नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूँ, आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योगदान चक्र। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम आज अपने पुराने विषय पे बात करने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। हुआ था हमारा रिकॉर्डिंग, उसमें हमने कृत्तिका नक्षत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और वो भी 2 राशियों में। मेष राशि में जो उसका एक चरण रहता है, उसके फल किस प्रकार मंगल के साथ मिलकर अलग होते हैं और दूसरे उसके 3 चरण जो शुक्र की राशि में होते हैं, शुक्र के साथ मिलकर वो किस प्रकार के फल देता है, ये जानकारी हमारी थी पिछले एपिसोड्स में। आज हम रोहिणी नक्षत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि वृषभ राशि में ही है। यहाँ पे वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा। ये दोनों ही स्त्री ग्रह माने गए हैं और सौम्य ग्रह हैं, इसलिए बहुत ही खराब या रूड या उत्तेजनापूर्ण फल देने में ये सक्षम नहीं होते हैं। बहुत ही हल्के फुल्के और जैसे स्त्री विशेषणों से जुड़े हुए फल ये दे पाते हैं। 10 डिग्री से लेकर वृषभ राशि में 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक रोहिणी नक्षत्र का क्षेत्र है, माना गया है। और राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी मैंने आपको बता ही दिया है। अब शरीर के अंग क्या-क्या इस क्षेत्र में आते हैं। सबसे पहले चेहरा आता है हमारा, फेस, मुंह आता है, जीभ आती है, टॉन्सिल्स आते हैं, पैलेट आती है, गर्दन आता है हमारी, सेरेबेलियम आती है, सर्वाइकल और वर्टिब्रा, ये खास करके ऊपर का हिस्सा जो है हमारा यहाँ तक का ये आ जाता है। इसी से जुड़े हुए फिर कुछ ना कुछ रोग या तकलीफें हमें झेलनी पड़ती हैं। गले की सूजन जिसमें, या सर्दी जुकाम होना, क्योंकि नाक इसमें आ जाती है। हमारी आंखें, कान, ये सारे, कान थोड़ा मिथुन राशि में आते हैं, लेकिन फिर भी आंखें और नाक तो आ ही जाती है। तो सर्दी जुकाम या कभी-कभी किसी को सर्दी जुकाम या किसी और कारणवश कभी-कभी पैरों में दर्द भी हो सकता है, पैरों के निचले हिस्से में, या फिर छाती में दर्द, चेस्ट में दर्द, या गोटायर, या एपिलेप्सी, या फिर लेडीज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं पीरियड्स वगैरह की, वो कभी-कभी हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों स्त्री ग्रह हैं, अफ्लिक्टेड रहते हैं, पापग्रस्त रहते हैं, तो इस तरह की समस्याएं दे सकते हैं। क्योंकि वृषभ राशि के सामने वृश्चिक राशि है, तो कभी-कभी जो दृष्टि संबंध बनता है ग्रहों का आपसी सप्तम भाव से, वो भी प्रभावित करता है और इसके कारण स्त्रियों के जो हैं रोग हो सकते हैं। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं इनकी मानसिक विशेषताएं। यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र दोनों प्रमुख ग्रह माने गए। तो इनके जो है, इनका नेचर जो ऐसा है, प्रसन्नता देने वाला, दूसरों को खुश करने वाला इनका नेचर रहता है। और जो लोग होते हैं वृषभ लग्न और रोहिणी नक्षत्र वाले जातक, उनके तौर तरीके भी, उनका स्वभाव भी अच्छा रहता है। प्रकृति प्रेमी रहते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं, कला नाटक उनको अच्छे लगते हैं, ड्रामा वगैरह, और हल्का फुल्का अभिनय भी करने के शौकीन रहते हैं, एक्टिंग भी वो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त साहित्य प्रेमी होते हैं, लिटरेचर में उनको बड़ा शौक रहता है। मातृ परिवार से या माता से उनका विशेष लगाव माना गया है, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है। इसके अतिरिक्त दूसरों के प्रति वो सहानुभूति से भरे रहते हैं, उनके मन में सिंपैथी बहुत जल्दी जाग जाती है। और एक चीज और है, क्योंकि ये स्त्री ग्रह हैं, तो पुरुष वर्ग के प्रति इनका आकर्षण सदैव बना रहता है और उनके साथ वो खुश भी रहते हैं। स्त्री हो या पुरुष, यदि स्त्री है तो पुरुषों के प्रति आकर्षित होते हैं, यदि पुरुष हैं ऐसे तो उनका अपना स्वभाव भी स्त्रियों जैसा थोड़ा रहेगा और वो पुरुषों के प्रति आकर्षित होते हैं, या स्त्रियों के प्रति, जैसा भी है, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण उनका स्वभाव रहता है और उनके साथ वो खुश भी रहते हैं, ऐसा माना गया है। एक चीज और है कि सच्चा बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, बहुत ही कम, रेयर, कभी बहुत ही मजबूरी में, नहीं तो नहीं कोशिश करते हैं कभी भी झूठ बोलने की। जैसे आदतन कई लोग शनि प्रधान और ये लोग बोल सकते हैं, ये कभी नहीं बोलते। और मीठा बोलते हैं, स्वीट बोलते हैं, किसी को चुभने वाली बात कभी नहीं बोलते हैं, हमेशा व्यंग नहीं करते, ये इनकी खासियत। इसके अतिरिक्त इनकी जो बुद्धि है वो भी स्थिर रहती है। हालांकि चंद्रमा चंचल माना गया है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट वाले नहीं माने गए। राशि स्वामी का थोड़ा प्रभाव है। अब आ जाओ, और देखने में भी सुंदर और खूबसूरत होते हैं। अब आते हैं इनके व्यवसाय से जुड़े हुए क्रियाकलाप, ये किस तरह के व्यवसाय पसंद करते हैं
या ये ग्रह जो न चंद्र और शुक्र यदि फेवरेबल हो, इनकी दशा अंतर्दशा वगैरह चले, तो किस प्रकार के व्यवसायों में ये सफल हो सकते हैं। सबसे पहले तो आम जन की आवश्यकता के अनुरूप जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो, और उसमें सबसे पहले आते हैं भोजन, खाना पीना, खाद्य पदार्थ जितने भी हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, लॉज हैं, बेकरी हैं, या फिर बोर्डिंग हाउसेज हैं, और सुख सुविधापूर्ण आरामदेह घर, ऐसे कार्य में ये खुश रहते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रोसरी शॉप भी इसके अंतर्गत ही आ जाती हैं। जितनी खाने पीने की चीजें हैं, ड्रिंक्स के लगे रहते हैं आउटलेट्स, वो सारे इनके अंतर्गत आ। बार भी जुड़ी रह सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति मकानों के डीलर भी बन जाते हैं कभी कभी, यदि मंगल भी इनके साथ, इन ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ हो। फलों का भी कार्य कारोबार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वाहनों का, क्योंकि शुक्र वाहन का कारक है। वाहन के अलावा वो पेट्रोल का, क्योंकि लिक्विड है, तरल पदार्थ, जलीय पदार्थ, उससे जुड़े हुए तेल, दूध, दूध के प्रोडक्ट्स, डेयरी फार्म, आइसक्रीम, आइसक्रीम के लिए शनि भी जुड़ना चाहिए उसके साथ। इसके अतिरिक्त कांच का सामान, प्लास्टिक के सामान, तरह तरह के परफ्यूम या इत्र, जितने भी तरह के हो सकते हैं वो, और खुशबूदार साबुन, विशेष रूप से जो स्नान करने वाले साबुन होते हैं वो, चंदन, इसके अतिरिक्त तेल, खुशबूदार तेल जो बालों में लगाए जाते हैं, पेंट, दीवारों पर करने वाले पेंट, इसके अतिरिक्त पानी, कलर डाई, जो डाई रहती है कलर्स, उसका भी यही कारक है व्यवसाय करने के लिए। तो जितने भी तरह के तरल पदार्थ जिनमें एसिड भी आते हैं, सब चंद्रमा और शुक्र के स्वामित्व में या आधिपत्य में आते हैं। इसके अतिरिक्त वस्त्र और मोती का कार्य, क्योंकि चंद्रमा तो मोती का कार्य करता है और शुक्र जो है हीरों का, तो वस्त्र का भी और हीरों का भी। वस्त्र के लिए चंद्रमा के साथ बुध भी जुड़ता है। नेवी, नेवी या शिपिंग में काम करने वाले, क्योंकि जल तत्व यहाँ चंद्रमा उसका प्रमुख कारक है। या क्लियरिंग एजेंट, नेवी या शिपिंग कंपनी में क्लियरिंग एजेंट बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि अन्य ग्रह गुरु जैसा जुड़े तो जज वगैरह भी बन सकते हैं शनि के भी प्रताप से। उसके अतिरिक्त राजनीतिज्ञ गुरु जुड़ाता है, और अन्य सभी ग्रह कारक हों तो, या फिर धागे का काम करने वाले, चीनी और गन्ना का काम करने वाले, शुगर मिल, या फिर गन्ने की खेती करने वाले व्यापारी, या चीनी चढ़ी हुई जो शुगर कोटेड मेडिसिन होती हैं, शुगर कोटेड दवाइयां, उनका भी काम कर सकते हैं ये लोग। इसके अतिरिक्त ये लोग धनी कहे गए हैं, सुख सुविधा से परिपूर्ण इनके घर बार रहते हैं, शौकीन रहते हैं ये, सजे धजे, व्यापारी भी हो सकते हैं, और कारों के, गाड़ियां चलाने वाले, अगर मान लो कार नहीं है तो गाड़ियां, गांव में है तो गाड़ियां भी चला सकते हैं, बैलगाड़ियां हैं, ये सब भी। इसके अतिरिक्त ये लोग गाय बैल पाल सकते हैं, जलीय जानवरों का व्यापार भी कर सकते हैं ये, या जानवर, और खेती कर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विभिन्न तरह के जो, हम अच्छे तरह के जो शौकीन या अच्छा लगने वाले जो व्यापार होते हैं वो चंद्र और शुक्र से जुड़े हुए हैं। चंद्र शुक्र खुद ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी किसी को नाराज नहीं करते, तो इनके जो कार्य व्यवसाय हैं वो भी उसी के अनुसार ही हमें दिखाई देते हैं। अभी आज हमें चंद्र और शुक्र के व्यवसाय को लेकर इतना ही, उनके नेचर को लेकर इतना ही। आगे जो हमारा अगला नक्षत्र जो आएगा वो मृगशिरा नक्षत्र आएगा, और मृगशिरा के, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसके दो हिस्से हो जाते हैं। इसके दो चरण जो हैं वृषभ राशि में रहेंगे और दो चरण मिथुन राशि में, तो उनके जो फल हैं वो भी अलग अलग तरह से आएंगे। तो अगला जो है हमारी वार्ता, हम मृगशिरा नक्षत्र वृषभ राशि में इस पर करें। आपने वीडियो देखा सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया दीदी, आप हमेशा संपूर्ण जो जानकारी देते हो, और एक शिक्षक होने के नाते आपको पता है कि किस तरह से जो शब्दों का बेहतर चयन करते हुए सही तरीके से बात का अर्थ निकल आए। तो इस बहुत बहुत शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं। आपको जो बात करनी हो आप उनको डायरेक्टली कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।